नमस्कार। खम्मा घणी हुकुम। मुझे यकीन है अपने लफ्जों पर लोग मेरा चेहरा भूल सकते हैं, पर आवाज नहीं। ऐ मौत आके खामोश कर गई तू, ऐ मौत आके खामोश कर गई तू, सदियों दिलों के अंदर हम गूंजते रहेंगे। पिछले काफी दिनों से आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक अजीज जफर खान सिंधी अपने पेट के कैंसर से पीड़ित थे। फिर चिकित्सक की देखरेख में कुछ सुधार हुआ। काफी दिनों तक दोबारा उनकी आवाज़ आकाशवाणी जोधपुर में गूंजने लगी। फिर आकस्मिक गंभीर कैंसर की बीमारी से रविवार को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा हो गए। जफर खान सिंधी के निधन के समाचार सुनकर हर कोई गमगीन हो गया। रेडियो को सुनने वाले श्रोताओं ने जफर खान सिंधी के निधन पर शोक जताया। वह उनके सहकर्मियों ने भी दुख प्रकट किया। मायड़ राजस्थानी भाषा के बहुत करीबी जफर खान सिंधी को मारवाड़ रत्न, राजस्थान गौरव सहित राज्य सरकार से स्टेट लेवल पर सम्मानित किया जा चुका है। आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर एक आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दी थी। यह आवाज़ एक ऐसे व्यक्ति की थी जिस व्यक्ति ने आकाशवाणी को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इन्होंने इसी आवाज़ की बदौलत कई ऐसे बड़े कार्यक्रमों में अपनी आवाज़ को प्रस्तुत किया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस आवाज़ को काफ़ी पसंद किया। इनकी आवाज़ ब्रिटेन की भारतीय दूतावास में भी गूंज चुकी है तथा इनकी आवाज़ गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाड़मेर में रिफाइनरी के समय भी काफ़ी ज़्यादा सुनी गई। अजीज जफर खान सिंधी आकाशवाणी जोधपुर के वरिष्ठ उद्घोषक थे। जफर खान सिंधी ने अपने जीवन में काफ़ी सारी संघर्ष किए। इनके परिवार से कोई भी शास्त्रीय संगीत की तरफ नहीं था। इनके दादा परदादा सरकारी नौकरी किया करते थे। संस्कृति और कला से परिवार का किसी का भी जुड़ाव नहीं था। इनका बचपन जोधपुर शहर में ही बीता। इन्होंने अपनी पढ़ाई अपने नज़दीकी स्कूल महेश स्कूल से पूरी की। उसके बाद उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए जोधपुर की विश्वविद्यालय से एडमिशन न लेकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में पढ़ाई शुरू की। जोधपुर के जफर खान सिंधी 1986 से एंकरिंग कर रहे हैं और वर्तमान में आकाशवाणी में सीनियर एंकर थे। एक बार जब ब्रिटेन में भारतीय लोगों के सामने भारत की वर्तमान छवि रखने के लिए शॉर्ट मूवी बनाई गई, जिसमें जोधपुर के वरिष्ठ एंकर जफर खान सिंधी की आवाज़ को वॉइस ओवर दिया गया। इसके अलावा बाड़मेर में रिफाइनरी में भी एक शॉर्ट मूवी बनाई गई, जिसमें जफर खान सिंधी की आवाज़ को वॉइस ओवर दिया गया। क्योंकि उनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा मधुर और सुरीली है, इसी कारण इनको बड़े बड़े कार्यक्रमों में बुलाया जाता था और इनकी आवाज़ के कारण इनके पश्चिमी राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोअर्स भी हैं। जफर खान सिंधी की शिक्षा दीक्षा। जफर खान सिंधी के दादा परदादा सभी सरकारी कर्मचारी थे। कला और संस्कृति से इनके परिवार में किसी का जुड़ाव नहीं था। 1992 में इनके पिताजी नहीं रहे। उनके परिवार में माताजी और एक पत्नी है। इनके 2 पुत्र हैं, जिसमें बड़ा पुत्र इंजीनियर कर रहा है, छोटा पुत्र MCA कर रहे हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई हाई सेकेंडरी तक जोधपुर में अपने घर के पास ही स्थित महेश स्कूल से पूरी की। उसके बाद इन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय से एडमिशन न लेकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से अपनी पढ़ाई आरंभ की। इन्होंने अपनी पढ़ाई हिंदी, हिस्ट्री और सोशोलॉजी सब्जेक्ट में की। सबसे पहले इन्होंने इसी विश्वविद्यालय से स्नातक पूरी की। उसके बाद 3 विषयों में MA किया, हिंदी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी। जफर खान सिंधी के कैरियर की शुरुआत अपने स्कूली समय से ही हो गई थी। एक बार इनके स्कूल में जस्टिस लोढ़ा साहब आए हुए थे। जस्टिस लोढ़ा साहब उस समय मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर आए हुए थे और जफर खान सिंधी उस समय छात्र संघ से जुड़े हुए थे। उस समय जफर खान सिंधी से जस्टिस लोढ़ा साहब के लिए आभार ज्ञापन के लिए कहा गया। उस समय उन्होंने पहली बार स्टेज पर माइक का सामना किया और उनका आभार धन्यवाद व्यक्त किया। इसके बाद जफर खान सिंधी के दोस्तों ने उनसे कहा कि आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, आप मुंबई चले जाएं और वहां पर जाकर अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं। इसके बाद इन्होंने अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुनना शुरू किया और जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में कई कार्यक्रमों में इन्होंने भाग लिया, तब यह उस कार्यक्रम की पहले से तैयारी कर रहे थे और मंच पर अच्छे तरीके से बोल देते थे। इन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत दिन रात्रि में होने वाले कार्यक्रमों से की। जफर खान सिंधी राजस्थान से मुंबई भीलड़ी एक्सप्रेस के द्वारा जाया करते थे।
और कई बार रेलवे स्टेशन पर अखबार बिछाकर सोया भी करते थे, क्योंकि उनको ट्रेन समय पर नहीं मिल करती थी। इन्होंने खुद को बचपन से ही एंकर के रूप में ही देखना शुरू किया। पढ़ाई के बाद इन्होंने पत्रकारिता ज्वाइन की और कई वर्षों तक इन्होंने पत्रकारिता को भी इन्होंने कला और संस्कृति को सुना। शुरुआत में इन्होंने काफ़ी सारे राजस्थानी कार्यक्रम किए, जिसमें राजस्थानी कला और संस्कृति को प्रदर्शित किया। तभी से इनका लगाव राजस्थानी भाषा से हो गया। आकाशवाणी तक पहुंचने के लिए इन्होंने एक बार रेडियो में भर्ती निकली थी, तब वॉइस टेस्ट को लिया गया। वॉइस टेस्ट में इनका चुनाव हो गया और आकाशवाणी में पहुंच गए। इसके बाद इन्होंने रेडियो में किस तरीके से कार्यक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, किस तरीके से कार्यक्रम बनाए जाते हैं, ये सब सीखा और आज तक काम करते आ रहे थे। जफर खान सिंधी ने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की। मारवाड़ रत्न गौरव सहित राजस्थान राज्य सरकार से स्टेट लेवल पर सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में इनको ब्रिटेन में एक कार्यक्रम जिसमें भारत की वर्तमान छवि को दिखाना था, उसमें इनकी वॉइस को लिया गया। इसके अलावा 15 में रिफाइनरी के समय भी शॉर्ट फिल्म पर काम किया गया, उसमें भी इनकी वॉइस और को लिया गया। ये भी इनके लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। जफर खान सिंधी के निधन पर उनके चाहने वालों ने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की व शोक व्यक्त किया है। पत्रकार जेपी गोयल, शेरगढ़, जोधपुर, राजस्थान की रिपोर्ट। अपने सर्किल की ताज़ा खबर देखने के लिए बाबा रामदेव सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।